अरे दोस्तों इमेजिन करो, एक फॉरेन कंपनी से इंस्पायर्ड उसका इंडिया ब्रांच अच्छा कर रहा है और फॉरेन कंपनी हो गई बैंकरप्ट। पीक पे थी $47 बिलियन वैल्यूएशन पे, और जो पेरेंट कंपनी है यूएसए का वो हो गया बैंकरप्ट, और इंडियन कंपनी चल रहा है चंगा और प्लान कर रहा है 9,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे 3,000 करोड़ का आईपीओ। वाओ, दिमाग आउट हो गया ना। मैं बात कर रहा हूं वीवर्क का। वीवर्क फॉर्म हुआ यूएसए में, उन्होंने 9 राउंड्स ऑफ फंडिंग लिया ग्लोबली। पीक पे 2021 पे आईपीओ भी निकाला, पीक पे $47 बिलियन। एडम न्यूमैन, इन्हें लोग कहते हैं जीनियस, कोई कहते हैं मास्टर सेल्समैन, कोई कहता है फ्रॉड। लेकिन 2023 में उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे जितने एसेट्स है उससे ज्यादा लोन है, वी आर गोइंग फॉर चैप्टर 11 यानी बैंकरप्सी। वीवर्क इंडिया 9 साल पहले इंडिया में आया था फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस को प्रमोट करने के लिए। लोगों को लगता था यार ये कंसेप्ट क्या है, टाइम पास है, लेकिन आज वो कंपनी इंडिया में सर्वाइव कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, समझते हैं। 68 से ज्यादा सेंटर्स है, 1,14,000 से ज्यादा डेस्क है जहां पे लोग बैठ सकते हैं। यानी इमेजिन करो 1,14,000 पीपल कैन सिट। इंडिया का लार्जेस्ट वर्क स्पेस प्लेयर है और आज 3,000 करोड़ का आईपीओ 9,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे ला रहा है। अब ये आईपीओ में अच्छा बुरा ग्लोबल रेस क्या करना चाहिए, इसका राइज का सीक्रेट क्या है और क्या ये ट्रेंड इंडिया में रहेगा, जानते हैं ये लॉन्ग वीडियो में अबाउट वीवर्क इंडिया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं वशिष्ठ गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मैं तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। भाई 2016 में वीवर्क इंडिया आया और प्रीमियम फ्लेक्सिबल लाइसेंसेस वीवर्क ग्लोबल से लिया। यानी अंडरस्टैंड करो ये कंपनी सेपरेट है, इंडायरेक्टली समझ लो फ्रेंचाइजी है। ग्लोबल ब्रांड अच्छा चल रहा है, कंसेप्ट अच्छा है, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को एक लेसन सीखना चाहिए। जो चीज़ चाइना, दुबई, सिंगापुर, यूएसए, यूके में अच्छा चल रहा है उसे कॉपी कर लो, लाइसेंस ले लो लीगली, या उससे टाइप कर लो, वो इंडिया में चल सकता है। जैसे मैकडोनल्ड्स चल रहा है, वीवर्क ग्लोबल खत्म हो गया 2023 में, लेकिन ये चल रहा है। और इनका पेन पॉइंट देखो, बिजनेस लॉन्च करना है, मार्केट पेन पॉइंट स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत इजी है भाई। टियर 1 सिटीज में महंगा है रियल एस्टेट, आपको ऑफिस खोलना है, महंगा है। तो सबसे पहला टारगेट ऑडियंस है स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसर्स। ऑफिस खोलना महंगा है, सोलोप्रेन्योर्स, हम एक या दो जन ही है, महंगा है। इंटीरियर, रेंट, डिपॉजिट, अरे बाप रे, हिम्मत नहीं होती, और घर पे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। भाई इमेजिन करो एक ऐसा सेटअप कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, फैक्स मशीन, कॉफी मशीन, अच्छे वॉशरूम्स, अच्छा इंटीरियर, अमेजिंग वाईफाई। आपको जाना है, डेस्क पे बैठना है, अपना काम करना है। अगर आपको चाहिए तो मीटिंग ग्रुप आप बुक कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, क्लाइंट को भी बुला सकते हो और एक स्टेटस सिंबल दिखा सकते हो, और आपको महीने का एक रीजनेबल रेंट देना है, विच इज फार चीपर देन हैविंग योर ओन ऑफिस। तो ये सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस है स्टार्टअप्स का। और इमेजिन करो कि ये स्टार्टअप्स अब थोड़े बड़े होते हैं तो भी वो रेंट ऑफिस नहीं लेते, क्योंकि ये नेटवर्किंग हब है, यहाँ पे धंधा हो सकता है। तो सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस है सोलोप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स एंड स्टार्टअप्स। सेकेंड टारगेट ऑडियंस इज ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एक फ्लेक्सिबल आप कार्ड ले लो, और जहां कहीं भी वीवर्क है आप जा सकते हो, वो बता देगा कि ये डेस्क खुला है, चुपचाप जाओ, डीप साइलेंस में काम करो, कॉफी वॉफी करो, मीटिंग के लिए बुला लो, और ये भी बहुत हिट है। एंड थर्ड, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड टॉप कॉर्पोरेट्स को भी अच्छा पड़ता है, खास करके वो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जब उन्हें ओवरनाइट एक्सपांड करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी मीटिंग रूम्स है, वो कुछ टीम्स को यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो आप इमेजिन करो अमेजॉन, जेपी मॉर्गन और डॉयचे टेलीकॉम भी इसे यूज कर रहे हैं इंडिया में। ग्रेड ए ऑफिसेस, प्रीमियम इंटीरियर्स, फ्लेक्सिबल लीजेस, आप 3 सीट्स, 4 सीट्स, 10 सीट्स, 20 सीट्स भी ले सकते हो, जब चाहिए तब मीटिंग रूम ले सकते हो। तो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, क्रेडिबिलिटी, स्मूथ एक्सपेंशन और नो मिस्टेक्स इन द लैंड, लीगैलिटी, इन द लोकेशन, इन द कंस्ट्रक्शन। भैया सोने पे सुहागा। बट अब अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी में दम है, पोजिशनिंग में दम है, क्या इंडिया में फ्यूचर ठीक ठाक है, धंधा क्या है, रेवेन्यू 26% बढ़ रहा है 23 से 24, और 24 से 2025 17% बढ़ रहा है। और रियल एस्टेट में या रेस्टोरेंट में या मल्टीप्लेक्स में हम एक ही चीज चेक करते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेंसी, कि भाई कितना सीट ऑक्यूपाइड है, और टियर 1 में ऑलमोस्ट 85 to 90% सीट ऑक्यूपाइड है, जो दिखाता है कि मॉडल हिट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज उनका और एक एडवांटेज है कि वो डेवलपर्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। डेवलपर्स बोलते हैं कि मेरे पास लैंड है, मैं बना के देता हूँ, मुझे कैश फ्लो चाहिए, रेंटल इनकम चाहिए, और वो रेवेन्यू शेयरिंग पे आ जाते हैं। यानी
ये कंपनी को इनिशियल इन्वेस्टमेंट लैंड का और कंस्ट्रक्शन का बच जाता है। और इनका प्राइसिंग मॉडल भी प्रीमियम है। एक मेट्रिक है रेवेन्यू टू रेंट मल्टीपल, कि हम जितना रेंट दे रहे हैं उसके कंपेयर में पूरे बिल्डिंग में या पूरे वर्क स्पेस ऑफिस में कितना रेवेन्यू आ रहा है। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 1.9 से 2.5x, वीवर्क इंडिया है 2.7x, यानी वो रेवेन्यू ज्यादा क्लेम कर पा रहा है क्योंकि वो ब्रांड बन गया है, वहां पे हाई क्वालिटी लोग आ रहे हैं। पर कहानी में ट्विस्ट, ये कंपनी लॉसेस कर रहा था और अब अचानक प्रॉफिट दिखा रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो सकता है दया, दाल में कुछ तो गड़बड़ है। नंबर्स थोड़े देख लेते हैं दोस्तों। इनके पास एसेट्स 2023 में 4,400 करोड़ के थे, 2024 में बढ़ के 4,480 करोड़ है, 2025 में 5,391 करोड़ के एसेट्स, यानी एसेट्स बढ़े हैं। इनका टोटल इनकम यानी जो सेल्स है 2023 में 1422 था, आज ऑलमोस्ट 2024 करोड़ है, यानी विच इज ऑलमोस्ट ग्रोन बाय 60-70%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट 2023 में लॉस में था -145 करोड़, 2024 में भी लॉस में था -135 करोड़, और 2025 में 128 करोड़ प्रॉफिट। फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट 250 करोड़ का जंप। कैसे? क्या उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है? समझते हम। और एबिटा, मैं हमेशा बोलता हूं, बसेसर हमेशा बोलते हैं एबिटा चेक करो क्योंकि वो ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ दिखाता है। एबिटा था 2023 में 795 करोड़ पॉजिटिव और आज है 1235 करोड़, यानी ऑपरेशन से वो प्रॉफिट कमा रहा है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्सेशन, ये इन्हें मार खा रहा है। ये अच्छा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनका नेटवर्थ भी नेगेटिव था 292 करोड़, आज पॉजिटिव है 199 करोड़, यानी इनकी इक्विटी बैलेंस, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट अक्यूमुलेट होके कंपनी ने पास्ट के जितने भी लॉसेस थे सब कवर अप कर लिए, यानी अब कंपनी इज ट्रूली प्रॉफिटेबल। नॉट ओनली 1 ईयर बट पिछले जितने भी पाप थे सब धुल गए, और ओवरऑल लास्ट 3, 5, 10 साल का ओवरऑल क्यूमुलेटिव आप टोटल करोगे तो वो प्रॉफिट में है। ये होता है नेटवर्थ। तो भाई कुछ इनसाइट्स निकालते हैं ये डेटा से। ये डेटा तो हमने समझ लिया, कुछ इनसाइट्स निकालते हैं कि 2 साल के बाद प्रॉफिट है 128 करोड़ का। बट ये मेनली किसके कारण है आपको मालूम है? ऑपरेशंस के कारण नहीं है। इसके लिए बोलता हूँ एक्सपर्ट की सुनो, ये टैक्सेशन और डिफर्ड टैक्स गेन है, यानी कुछ लॉसेस लिया रहेगा और आज एडवांस टैक्स आया रहेगा, कुछ तो है। ये डिफर्ड टैक्स गेन है, यानी ऑपरेशन से नहीं है। अगर ये डिफर्ड टैक्स गेन को हटा दो जो 235 करोड़ का है, इसको हटा दो तो कंपनी लॉस में है और अच्छा खासा 100 करोड़ से ज्यादा लॉस में है। ज्योग्राफिक फोकस, अगर हम इसकी रिस्क समझ लें तो सिर्फ बेंगलोर और मुंबई से 70% रेवेन्यू आ रहा है, बाकी जगह पे गुरुग्राम, चेन्नई, कोलकाता, दे हैव नॉट एक्सपांडेड इनफ। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, एबिटा ग्रोथ दिखा रहा है, ऑपरेटिंग से ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डाला है इनिशियली उसे रिकवर करना मुश्किल है और एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो अगर हम नंबर्स देखें तो कुछ मेट्रिक्स में हमेशा देखता हूं कि भाई एबिटा मार्जिन क्या है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 60% से ज्यादा। बिग थम्स अप फ्रॉम बसेसर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, कि जो हमारा इक्विटी वैल्यू है उसके ऊपर रिटर्न क्या है, 60%। बिग थम्स अप। और कंपनी जो वैल्यूएशन ला रहा है, 9,000 करोड़ का वैल्यूएशन ला रहा है, 3,000 करोड़ रेस कर रहा है, उसका वैल्यूएशन क्या है, 67x। भाई साहब ये तो डेंजरस है, 67x इज टू हाई। आज बेस्ट कंपनी स्टॉक मार्केट पे, प्रोवन कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज 30x के मल्टीपल पे या मैक्स 40x के मल्टीपल पे रहते हैं। जितना प्रॉफिट है उसको 40 टाइम से मल्टीप्लाई करो तो एंटरप्राइज वैल्यू, कंपनी का वैल्यू मिल रहा है। और ये वैल्यूएशन एक ही साल प्रॉफिट किया, वो भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, उस पर भी ये मांग रहे हैं भाई साहब 67x। तो थोड़ा अग्रेसिव है। अंडरस्टैंड करते हैं, आईपीओ आ रहा है October 3 को, और ये आईपीओ में दे आर ट्राइंग टू रेज 3,000 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आईपीओ में 100% OFS है, ऑफर फॉर सेल है, यानी एक भी रुपया कंपनी के अंदर आएगा नहीं, सब के सब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, प्रमोटर बाहर लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें बाकी लोग इंडस्ट्री में, तो बाकी लोगों से कंपैरिजन कैसा है वो भी हम डेटा देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, और इसके सामने उनका पी रेशियो आ रहा है 59। तो ये इंडस्ट्री हाईली ओवरवैल्यूड है क्योंकि एंटिसिपेट करें कि फ्यूचर अर्निंग्स हाई है। तो अंडरस्टैंड करते कि वीवर्क इंडिया ने ग्लोबल से बेटर किया है, इंडियन पीयर से भी बेटर किया है, प्रॉफिटेबिलिटी में, ROE में, और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। चलो वैल्यूएशन हाई है लेकिन फ्यूचर ग्रोथ क्या है, तो ये मार्केट 12% CAGR से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड वर्क ट्रेंड, फ्रीलांसिंग, ट्रैवलिंग बढ़ने वाला ही है। ऑफिस स्टॉक जो इंडिया में अवेलेबल है
वो 7% हर साल ग्रो करने वाला, यानी एक्सपेक्टेड है कि 1072 मिलियन स्क्वायर फीट 2027 तक अवेलेबल रहेगा ऑफिसेस के लिए। और स्टार्टअप्स, B2B, ट्रैवलिंग, ये सब ग्रो करने वाले हैं और आजकल लोगों को प्रीमियम पोजीशनिंग भी पसंद है, तो ये सब अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन हाई रिस्क है। तो भाई इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना, रिस्क बहुत ज्यादा है, ट्रेंडिंग बहुत है, बट स्मार्ट बिजनेस मॉडल जो लॉन्ग टर्म आपको कैश काउ दे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। भैया एक डिस्क्लेमर, मैं रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर नहीं हूं, ये सिर्फ बिजनेस केस स्टडी और मेरा एनालिसिस है, तो सोच समझ के डिस्कस करके अच्छे लोगों की एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करना अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये पूरे केस स्टडी में सबसे बेस्ट पॉइंट, आहा मोमेंट या कोई अमेजिंग इंसाइट क्या था, कमेंट में डिटेल में बताना। द बेस्ट कमेंट विल विन अ फ्री 15 to 20 minutes वीडियो कंसल्टेशन विद माय सीनियर टीम ऑन बिजनेस एंड लीडरशिप। एंड ऐसे अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज और आईपीओ के इंसाइट्स के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटोर एंड आईपीओ एक्सपर्ट बसेश काला।